अब अगर मैं फ़ेस की बात करूँ ना, मैंने इसको फ़ेस पे यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी इसको फ़ेस पे यूज़ नहीं किया। हालाँकि जो दूसरी लोकल क्रीम मैं बाय करती हूँ ना, उनको मैंने फिर भी थोड़ा बहुत अपने फ़ेस पे यूज़ करके रिज़ल्ट देखा, कुछ भी। लेकिन इसको मैंने, क्योंकि इस पे जो चीज़ मेंशन थी ना कि 2 दिन में शर्तिया आपका रंग गोरा हो जाएगा, मुझे इस जुमले ने इतना ज़्यादा डराया हुआ था कि मैंने इसको अपने फ़ेस पे यूज़ नहीं किया कि ऐसा ना मैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्किन वाइटनिंग क्रीम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर अपने चैनल पे मैं कोई वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती, कोई केमिकल वाली प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करती। लेकिन आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ जो आप हाथ पाँव डार्क नेक पे यूज़ कर सकते हो, नकल्स पे यूज़ कर सकते हो, डार्क एल्बोज पे यूज़ कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी। जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग के हवाले से, वो है होमियो क्योर की वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये जब प्रोडक्ट मैंने लिया था तो इस पे जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था वो ये था कि 2 दिन में शर्तिया रंग गोरा, मीन्स कि इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो 2 दिन में आपका कलर फेयर कर देगा, वाइटनिंग की तरफ ले जाएगा आपके कलर को। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ ना लोकल क्रीम्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है ना कि हर 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 जगह जो है ना आपको फार्मूला क्रीम्स नज़र आएगी। आप इंस्टाग्राम खोलो, आप यूट्यूब खोलो, आपको हर जगह फार्मूला और इस तरह की लोकल क्रीम मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जब भी आप लोगों के साथ इस तरह की 400-300 वाली 500 तक चली जाती है, क्योंकि इनकी जो प्राइस होती है ना 450, 399 इस तरह होती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट मैंने जब भी आप लोगों के साथ शेयर किया तो हमेशा ये कहती हूँ कि फेस पे मत यूज़ किया करें, आप अपने हाथ पाँव पे यूज़ किया करें, डार्क नेक पर यूज़ कर लिया करें, पाँव पे और एल्बोज पे यूज़ कर लिया करें। या क्योंकि ओपन करने पे इसके अंदर से इस तरह की लोकल क्रीम निकली, एक पेपर निकला और इस पर ये चीज़ मेंशन थी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, अपने एक्नी के लिए यूज़ कर सकते हो, पिंपल के लिए यूज़ कर सकते हो, मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो, हैंड फीट के लिए यूज़ कर सकते हो, डार्क एल्बोज के लिए भी दिखा देती हूँ। ओपन करके ये हमें इस तरह की क्रीम मिलती है। अच्छा, ये मैंने अभी सिर्फ 3 से 4 दिन यूज़ की है, तो बहुत ज़्यादा मैं भर के नहीं अप्लाई करती। जस्ट मैं इसको इस तरह लेती हूँ और अपने हाथ पे, नकल्स पे इस तरह अप्लाई करके सो जाती हूँ, नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ, पाँव पे। अच्छा, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और साथ बता दूँ कि इस तरह की जो लोकल क्रीम होती है ना, इसमें ऐसे कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि स्किन के लिए आपके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मत अप्लाई किया करें। लड़कियाँ डेली बेस पे यूज़ कर रही होती हैं। मैं कभी भी वाइटनिंग क्रीम को डेली बेस पे यूज़ नहीं करती, और स्पेशली इस तरह की फार्मूला क्रीम जो होती है ना, लोकल क्रीम, ये तो मैं स्किन पे बहुत कम, अगर मैं यूज़ भी करूँ ना 1 या 2 बार, वो भी जस्ट देखने के लिए कि ये मेरी स्किन पे किस तरह का रिएक्ट करती है। हाथ पाँव पे मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन हाथ पाँव पे भी मैं कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करती। 4-5 दिन यूज़ करती हूँ, फिर 1-2 दिन स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ पाँव की स्किन भी जो है ना वो सेंसिटिव हो जाती है, वेन्स नज़र आने लग जाती है। क्रीम्स में ना कहीं ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं जो कि पाकिस्तान में बैन होते हैं, लेकिन फिर भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। मरकरी और बहुत से इस तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, और फिर जब मेंशन होते हैं ना, वो होते हैं कोजिक एसिड, अल्फा अर्बिटन, नियासिनामाइड, जो कि आप खुद सोचो कि आप अगर एक 400 या 500 का प्रोडक्ट बाय कर रहे हो लोकल, और तो क्या उसमें आपको इतना कुछ। फेस की बात करूँ ना, मैंने इसको फेस पे यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी इसको फेस पे यूज़ नहीं किया। हालांकि जो दूसरी लोकल क्रीम मैं बाय करती हूँ ना, उनको मैंने फिर भी थोड़ा बहुत अपने फेस पे यूज़ करके रिज़ल्ट देखा, कुछ भी। लेकिन इसको मैंने, क्योंकि इस पे जो चीज़ मेंशन थी ना कि 2 दिन में शर्तिया आपका रंग गोरा हो जाएगा, मुझे इस जुमले ने इतना ज़्यादा डराया हुआ था कि मैंने इसको अपने फेस पे यूज़ नहीं किया कि ऐसा ना मैं इसको 2 दिन या 3 दिन मुसलसल यूज़ करूँ, मेरी स्किन बर्न हो जाए, स्किन पे किसी किस्म का रिएक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जो
इस कंपनी ने इतने दावे से लिखा हुआ है कि 2 दिन में शर्तिया आपका। अगर मैं इसकी फ्रेगरेंस की बात करूं, आपको पता है इससे कि जो कॉस्मेटिक्स क्रीम होती है इनमें से वैसी फ्रेगरेंस बड़ी मुझे अच्छी लगती है, इनकी जो फ्रेगरेंस होती है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ऑयली है, ऑयली बहुत ज़्यादा, और जो लोकल नाइट क्रीम होती है ना ये ऑयली भी होती हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा अपने हाथ पाँव पे भर के नहीं अप्लाई करना। मैं आपको बता दूं मैं इसको किस तरह अप्लाई करती हूँ। ये इस तरह हाथ में ली और मैं जस्ट अपने नकल स्पेस को मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई करते हैं ना, मैं इस तरह, सिर्फ इस तरह, मैं बहुत ज़्यादा इतनी भर के अपने हाथों पे अप्लाई करके नहीं, सॉरी, कि ये आपके पिलो पे लग जाए या आपको इरिटेशन हो, ठीक है। तो बस इस तरह ये कि आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाए। तो आप इसको पहले अगर आप बाय करें तो पहले इसको विदाउट मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देख लें। मे बी मेरी स्किन इन दिनों शायद हाथों की स्किन सेंसिटिव हुई हुई है किचन में काम करने से, तो इसलिए इसने फर्स्ट डे मुझे इस तरह का रिएक्शन दिया कि मुझे एचीनेस सी फील हुई। तो लेकिन अब ऐसा मुझे कुछ नहीं हो रहा जब मैं इसको मॉइस्चराइज़र के साथ, यानी कि पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ फिर इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। तो अच्छी है, लेकिन फेस के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, कभी भी नहीं रेकमेंड करूँगी। ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, स्पेशली ये होम्यो क्योर की ये क्रीम मैं आपको फेस पे रेकमेंड कभी भी नहीं करूँगी। अपने हाथ पाँव, नेक, एल्बोज या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट डार्क है ना, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।